नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जरूरतमंदों को ही मिलेगी बीपीएल में जगह, अपात्र लोगों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। जी प्रदेश की ग्राम पंचायतों की 2024-25 की बीपीएल सूची की समीक्षा जनवरी माह में की जाएगी। ग्राम पंचायतों की बीपीएल सूची की समीक्षा पहले में अक्टूबर माह में होनी थी, लेकिन कई पंचायतों में चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण ग्राम पंचायतों की बीपीएल सूची की समीक्षा नहीं हो पाई थी। बता दें कि अब जनवरी 2025 में ग्राम पंचायतों की बीपीएल सूची की समीक्षा की जाएगी। ग्राम पंचायतों की बीपीएल सूची की समीक्षा को लेकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों की 2024-25 की बीपीएल सूची की समीक्षा में बीपीएल श्रेणी में लोगों का चयन करने और अपात्र लोगों को बीपीएल श्रेणी से बाहर करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय बनेगा ग्रीन ऑफिस, स्थापित किया जाएगा 110 किलोवाट बिजली क्षमता का सोलर पावर प्लांट। जब बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय आने वाले 2 माह में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बन जाएगा। इस बाबत प्रशासन ने कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के सहयोग से डीसी ऑफिस की छत पर 70 लाख रुपए की लागत से 110 किलोवाट बिजली क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। पैसा हिम ऊर्जा विभाग के पास जमा करवाया जा चुका है। अगले 2 महीने में यह प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया। इसका लाभ यह होगा कि डीसी ऑफिस का बिजली बिल शून्य आएगा। अभी तक हर माह जिला उपायुक्त कार्यालय का 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक बिजली बिल आ रहा है। ऐसे में ग्रीन ऑफिस को लेकर तैयार की गई योजना निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने यह इनिशिएटिव लिया, जिसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन से बातचीत की गई और उस ओर से सोलर पावर प्लांट की हामी भर दी गई। एनटीपीसी की ओर से सोलर पावर प्लांट के लिए 70 लाख रुपए का बजट दिया गया, जिसे प्रशासन ने हिम ऊर्जा विभाग के पास जमा करवा दिया है। हिम ऊर्जा विभाग को अगले 2 महीने में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में जीएसटी नियमों में बड़ा बदलाव, आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया को किया अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी नियमों में बड़े पैमाने पर संशोधन किए गए, जिसे अब हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम 2024 के नाम से जाना जाएगा। राज्य कर व आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी की गई इस नई अधिसूचना के तहत जीएसटी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आधार संख्या पर अधिप्रमाणन को अनिवार्य किया गया है। जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन। जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर में करवाया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दल को पारंपरिक वाद्य यंत्रों सहित जिला ऊना की संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देनी होंगी। इस संबंध में वीरवार को जारी बयान में जिला भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग ऊना की अधिकारी लीलम चंदिल ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक दल में प्रतिभागियों की संख्या 12 से 22 तक होनी चाहिए। सांस्कृतिक दल के कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण की समय अवधि 12 से 15 मिनट के बीच होगी। प्रतियोगिता में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, पंजीकृत और पंजीकृत सांस्कृतिक दल, महिला मंडल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी भाग ले सकते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र तथा द्वितीय तृतीय आने वाले दल को प्रमाण पत्र प्रदान कर मुख्य अतिथि की ओर से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम आने वाले दल को राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। लोक संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला ऊना में यह प्रतियोगिता प्रस्तावित है। प्रतिभागिता के लिए सांस्कृतिक दल अपना पंजीकरण व आवेदन दिनांक 30 नवंबर तक शाम तक जिला भाषा अधिकारी कार्यालय ऊना की ईमेल पर भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01975224199 पर संपर्क कर सकते हैं। नेगी बोले होटल बंद कर देंगे तो वेतन कहां से देंगे, साल भर नहीं रह सकती है एक जैसी ऑक्यूपेंसी। जब बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के आदेशों पर सरकार कानूनी राय ले रही है। हिमाचल जैसे प्रदेश में पूरे साल होटलों की ऑक्यूपेंसी बराबर नहीं रह सकती है। अगर होटल बंद कर देंगे तो कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देंगे। प्रदेश में जब पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत अधिक जरूरत थी, उस समय यह होटल बनाए गए थे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को रोजगार देने में इन होटलों का अहम योगदान रहा है। होटलों के संचालन में यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा और बेहतर तरीके से होटलों को चलाया जाएगा।
जनता पर मार, आईजीएमसी शिमला में निःशुल्क होने वाले टेस्टों पर न्यूनतम शुल्क लगाने की तैयारी। जी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मिल रही निःशुल्क टेस्ट की सुविधा आने वाले दिनों में बंद हो सकती है। मैं आईजीएमसी में बुधवार को हुई रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई। हालांकि इसको लेकर अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार लेगी। मैं बैठक की अध्यक्षता आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर ने की। इसमें चर्चा की गई कि अस्पताल में मौजूद समय में सभी टेस्ट निःशुल्क में हो रहे हैं। मैं लिहाजा कुछ टेस्टों पर न्यूनतम शुल्क लगाया जाए। मैं इससे आरकेएस को आमदनी होगी। मैं आरकेएस के पास बजट उपलब्ध होगा तो इससे रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी। प्रतिभा के दिल्ली से लौटते ही नई कार्यकारिणी की गठन पर कदमताल नेताओं से क्या विचार विमर्श। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली से लौटते ही नई कार्यकारिणी के गठन को कदमताल शुरू कर दिए। मैं वीरवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रतिभा ने कई नेताओं से विचार विमर्श किया। मैं कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में पहले का संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। मैं इसके बाद जिला अध्यक्ष तय होंगे। मैं शेष कार्यकारिणी का विस्तार इसके बाद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ठंड से पहली मौत, आईजीएमसी शिमला के शवगृह में रखा है शव, नहीं हो पाई पहचान। जब शिमला के मसोबरा में ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वह शिमला में सुबह और रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि यह एक बूढ़ा आदमी था। कुछ दिन पहले ही मसोबरा की पंचायत चेड़ी के गाँव मुंगर के आसपास घूम रहा था। इस दौरान वह खुले में ही सो रहा था। इस वजह से उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस संबंध में जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मसोबरा की ग्राम पंचायत चेड़ी के प्रधान ने पुलिस को गांव मुंगर में अज्ञात शव मिलने की सूचना दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन से जांच अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान ग्राम मुंगर में करीब 60 वर्ष से अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला। मैं पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और स्थानीय लोगों और जस्मदितों के बयान दर्ज किए। मैं इसमें पता चला कि अज्ञात बुजुर्ग पिछले कुछ दिनों से ग्राम मुंगर के पास घूम रहा था और खुले में सो रहा था। एसडीआरएफ के कांस्टेबल शशि पाल को चुना गया सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु, इतने जवानों ने लिया प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल के 30 जवानों ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। यह इंस्टीट्यूट रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसमें प्रशिक्षक भी भारतीय सेना के अधिकारी होते हैं। बता दें कि एसडीआरएफ की कांगड़ा और मंडी के 30 जवानों ने 28 दिवसीय गहन प्रशिक्षण के दौरान रॉक शिल्प, बर्फ सील, मैप रीडिंग, प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक उत्तर जीवित तकनीकों में अपने कौशल को निखारने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान एसडीआरएफ जवानों ने उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। एसडीआरएफ यानी कि राज्य आपदा मोचन बल, यह प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में राहत और बचाव का काम करता है। बता दें कि एसडीआरएफ कांगड़ा कंपनी के कांस्टेबल शशि पाल को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु चुना गया। वह गुरुवार को शिविर के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश से एसडीआरएफ के पुलिस अधीक्षक अरिजीत सेन ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। रेणुका जी जू में सुनाई देगी बंगाल टाइगर की दहाड़, महाराष्ट्र से लाई जाएंगे 2 शेर। जय रेणुका जी मिनी जू में जल्द ही 2 बंगाल टाइगर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं। ये टाइगर महाराष्ट्र से लाई जाएंगे। इस पहल को भारत में चिड़ियाघरों के बीच चल रहे राष्ट्रीय पशु आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाएगा। हिमाचल में 40,000 साल पहले है मानव जीवन, बड़े गोल आकार के पत्थरों के औजार मिले, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल में 40,000 साल पहले भी मानव सभ्यता जीवित थी। पूरा पाषाण काल में मानव जाति जो औजार इस्तेमाल करती थी, इसके ऐतिहासिक अवशेष प्रदेश के लाहौल स्पीति, कांगड़ा की बाणगंगा घाटी, ब्यास घाटियों, नालागढ़ की शिवालिक घाटी, बिलासपुर की सिरसा सतलुज घाटियों और सिरमौर की मारकंडा घाटी से गुजरने वाले क्षेत्र में मिले हैं। बता दें कि राज्य संग्रहालय के अध्यक्ष हरि चौहान ने कार्यशाला के दौरान यह खुलासा किया है। मैं इन सभी घाटियों से मिले पाषाणकालीन उपकरण अभी भी राज्य संग्रहालय में मौजूद हैं। उस दौरान लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से पत्थरों के औजार बनाते थे। मैं इसका इस्तेमाल मांस काटने, जानवरों की खाल निकालने, जमीन में खोदने और पौधों की खाल निकालने के अलावा अपनी दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते थे। परख सर्वे के मॉक टेस्ट में खुलासा, 6ठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिसाब गड़बड़। जी हां, राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख के 19 सितंबर को हुए तीसरे मॉक टेस्ट में 6ठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का गुना और भाग कमजोर निकला है। बुधवार को स्कूलों में जारी आंसर की में इसका खुलासा हुआ है। गणित विषय में इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के नतीजे अपेक्षाकृत कम रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का अब रोजाना क्लास टेस्ट लेने के निर्देश जारी किए। 6ठी कक्षा के बच्चों को 5वीं तक और 9वीं कक्षा वालों को
8वीं कक्षा तक का सिलेबस आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा। बता दें कि 4 दिसंबर को परख सर्वेक्षण की मुख्य परीक्षा होनी है। इसी आधार पर अब प्रदेश की रैंकिंग तय होगी। वर्तमान प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में रैंक 21वां है। वह प्रदेश की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरा जोर लगाया हुआ है। वह तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा के आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी। वह परीक्षा में बेहतर परिणाम देने के लिए अब छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रोजाना क्लास टेस्ट होंगे। कांग्रेस नेता बोले, हिमाचल भाजपा में हो चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश। जब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने नई हिमाचल भाजपा के नेताओं पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका है। हर्ष महाजन, सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने भाजपा को आंतरिक रूप से कब्जा लिया और हिमाचल में भाजपा इनकी गुलाम बन गई है। इन तीनों नेताओं का ध्येय जनसेवा नहीं धन सेवा है। मैं ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद से ये नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। हड़ताल पर गए वोकेशनल शिक्षक की नहीं कटेगी पगार, सरकार ने दी राहत। जी, शिमला में हड़ताल करने वाले शिक्षा विभाग के वोकेशनल ट्रेनरों को सरकार ने कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की है। हालांकि इनके मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार से मामला उठाए जाने के बाद ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी यहां सरकार ने इनके लिए कमेटी बनाकर कुछ राहतें देने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। राज्य के 1100 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2174 व्यावसायिक ट्रेनरों को अब साल में 30 दिन का अवकाश मिलेगा। वे मांगों को लेकर शिक्षकों ने बीते सप्ताह शिमला में जो 13 दिन तक हड़ताल की थी उसका वेतन भी नहीं कटेगा। विशेष अवकाश में इसे शामिल कर वेतन की अदायगी की जाएगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा मौजूद रहे। बैठक में व्यावसायिक ट्रेनरों के 2 प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। भोटा चैरिटेबल अस्पताल को मिलेगा नया रूप, सरकार ने दे दी अपग्रेडेशन की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में भोटा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल अस्पताल के मरीजों के लिए खुशखबरी है। मैं अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है और अब यह अस्पताल जल्द ही बेहतर सुविधाओं के साथ क्षेत्रीय लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करेगा। इसके साथ ही सरकार जल्द ही इस अस्पताल की जमीन राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रबंधन की सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर करने जा रही है। मैं डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास ने इस अस्पताल को अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को देने की अनुमति के लिए कई वर्षों से सरकार से अपील की थी। बता दें कि अब राज्य सरकार ने इसके लिए धारा 118 में छूट देने का फैसला किया है, जिससे भूमि का ट्रांसफर संभव हो सकेगा। यह कदम अस्पताल के अपग्रेडेशन के रास्ते को साफ करेगा और इससे स्थानीय जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें अस्पताल के ट्रांसफर और अपग्रेडेशन को लेकर सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। सूत्रों के अनुसार सरकार विधानसभा सत्र में इस पर विधेयक भी ला सकती है। स्कूलों के बाद अब कम छात्र संख्या वाले डिग्री कॉलेजों को मर्ज करने की तैयारी, शिक्षकों का होगा युक्तिकरण। जब कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद व मर्ज करने के बाद अब सरकार कम एनरोलमेंट वाले डिग्री कॉलेजों को मर्ज कर सकती है। इस दौरान कई कॉलेजों में 50 से कम छात्र हैं। ऐसे में विभाग ने कॉलेजों से एनरोलमेंट रिपोर्ट मांगी है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री व संस्कृत कॉलेजों के अलावा तकनीकी संस्थानों से भी एनरोलमेंट मांगी है। इस दौरान शिक्षण संस्थानों को 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 तक की एनरोलमेंट रिपोर्ट देने को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से परफॉर्मा भी जारी किया गया, जिससे संस्थानों को भर कर देना होगा। इस दौरान स्ट्रीम वाइज छात्रों की एनरोलमेंट मांगी गई है। एनरोलमेंट रिपोर्ट आने के बाद अब कॉलेजों में शिक्षकों का भी युक्तिकरण होगा। सुक्खू सरकार के 2 साल जश्न से पहले हलचल, विक्रमादित्य बोले जानकारी नहीं, देखे तस्वीरें। हिमाचल में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार 11 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही है। 2 साल का जश्न इस बार बिलासपुर में होगा और इसको लेकर सीएम सुक्खू अधिकारियों संग बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं के कैबिनेट सहयोगी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को इसकी जानकारी तक नहीं है। उनका कहना है कि इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। इसको लेकर उनसे अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। मैं केवल मीडिया से ही उन्हें अभी तक जानकारी मिली है। ऊपरी शिमला में शाही महात्मा गैंग से जुड़े 16 लोग गिरफ्तार, चिट्टा माफिया पर पुलिस का एक्शन। जी हां, हिमाचल पुलिस का नशे के कारोबार करने वालों के अभियान जारी है। शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। शिमला पुलिस चिट्टा तस्करी के आरोप में शाही महात्मा गैंग के 16 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। शिमला पुलिस की टीम ने डीएसपी ठियोग और SHO कोटखाई के नेतृत्व में शाही महात्मा गैंग पर कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 16 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीएम हेल्थ कार्ड के नाम पर 4.5 लाख उड़ागे सातिर प्रधान व बीमा एजेंट के साथ हुई ठगी। हिमाचल प्रदेश से ही नहीं देश भर में ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। वह सातिर लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने इस बार पीएम हेल्थ कार्ड के जरिए ठगी को अंजाम दिया। वह कुल्लू जिला के एक पंचायत प्रधान और एक बीमार एजेंट के साथ पीएम हेल्थ कार्ड के नाम की एपीके फाइल लोगों के व्हाट्सएप पर भेजकर 4,50,000 रुपये से ज़्यादा की ठगी हुई है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने मंत्री की सलाह भी नहीं मानी सुखविंदर सिंह सरकार। सीपीएस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से नियुक्त 6 सीपीएस को उनके पद से हटाने का आदेश दिया। साथ ही राज्य के संसदीय सचिव एक्ट को भी असंवैधानिक बताकर अमान्य करार दिया। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार चाहती तो इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए चुप्पी साध लेती, परंतु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की ठान ली। हालांकि सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री राज धर्मानी ने अपनी राय व्यक्त की थी इस मामले को अब और आगे न खींचा जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी। रामोजी फाउंडेशन ने आईएसबी को दान किए 30 करोड़ रुपये। ऑडिटोरियम के निर्माण में मिलेगी मदद। रामोजी फाउंडेशन ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि आईएसबी के हैदराबाद कैंपस में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है। में आईएसबी ने गुरुवार को रामोजी फाउंडेशन द्वारा 30 करोड़ रुपये के प्रमुख CHR गिफ्ट की घोषणा की। इस धनराशि का इस्तेमाल एक अत्याधुनिक 430 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए किया जाएगा। में ऑडिटोरियम का काम पूरा होने पर इस फैसिलिटी से स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रिसर्च सेमिनार, प्रतिष्ठित लेक्चरर्स और अन्य प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों की मेजबानी करने की क्षमता में इजाफा होगा। केंद्र की कठपुतली है ईडी सीबीआई। बीजेपी में वॉशिंग मशीन की तरह धुलकर साफ हो जाते हैं भ्रष्ट नेता। जब प्रदेश उच्च न्यायालय से सरकार के खिलाफ आए फैसलों और अवैध खनन को लेकर हुई ईडी की कार्रवाई से हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। वह भाजपा नेता इस तरह के मामलों को लेकर सुक्खू सरकार पर लगातार हमले कर रही है, जिस पर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि शिमला में मीडिया से बात करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर कठपुतली की तरह काम कर रही है। मैं ईडी केवल भाजपा में शामिल न होने वाले लोगों को तंग करती है, लेकिन भाजपा की सदस्यता लेने पर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी भी वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आ जाता है। हालात यह है कि भाजपा के राज में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर गलियों में घुमाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी लोग खुश नहीं है। मैं देश भर में हाहाकार मची है। आज भाजपा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन गई है। मैं देश में लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है। लोगों के लिए सोचने का समय आ गया है कि कब तक वो भाजपा के अन्याय को झेल सकते हैं। तो क्या बंद हो जाएगा नगर केसर होटल? कभी राजाओं का हुआ करता था महल, पर्यटकों को मिलती थी हेरिटेज में ठहरने की सुविधा। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में विख्यात है। हर साल प्राकृतिक सुंदरता का मजा लेने के लिए करोड़ों सैलानी हिमाचल का रुख करते हैं। ऐसे में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी तय किया है कि हर साल 5 करोड़ सैलानी हिमाचल आए और सरकार द्वारा उनकी आओ भगत भी की जाए, ताकि पर्यटन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात मजबूत हो सके। लेकिन बीते दिनों हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटल को बंद करने के फैसले से सरकार का यह लक्ष्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम की 18 होटलों को बंद करने का फरमान जारी किया गया, जिसमें जिला कुल्लू के भी 5 होटल शामिल हैं। इसमें 4 होटल मनाली और 1 होटल कुल्लू में स्थित है। हिमाचल में इस जगह स्थापित होगी वाइनरी, इतने करोड़ रुपये होंगे खर्च। हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ठियो के पराला में वाइनरी स्थापित करेगा। वह प्रदेश सरकार की इस 86 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइनरी स्थापित करने के लिए HPMC को लाइसेंस प्रदान किया है। इस परियोजना के साकार होने से प्रदेश के फल उत्पादकों विशेष कर सेब, आड़ू और पल्लम बागवानों को उनके उत्पादों के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। वह सीएम ने कहा, बागवानी उत्पादों के मूल्य संवर्धन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बागवानों की आर्थिक मजबूत होने के साथ हिमाचल प्रदेश देश में फल आधारित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के हब के रूप में स्थापित होगा।
इस शिमला के आईएसबीटी का बिजली कनेक्शन काटने पर हाईकोर्ट की रोक, जानिए क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला प्रशासन की राजधानी के टूटीकंडी स्थित आईएसबीटी के बिजली कनेक्शन काटने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। मैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने इस संदर्भ में मैसर्च सीके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए हैं। मैं नगर निगम शिमला ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने पर आईएसबीटी प्रबंधन को इस बारे में अंतिम नोटिस जारी किया था। मामले के अनुसार आईएसबीटी से नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 6 करोड़ 33 लाख रुपये वसूलने हैं, लेकिन प्रबंधन ने कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद यह टैक्स नहीं भरा। मैं मैसर्च सीके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कहना है कि उसका बस अड्डा प्रबंधन के साथ करार हुआ है और जो भी संपत्ति कर की अदायगी करनी है वह बस अड्डा प्रबंधन को करनी है, क्योंकि वह इस संपत्ति के असल मालिक है। मैं कानूनन संपत्ति कर की अदायगी मालिक द्वारा की जाती है। मैं कोर्ट ने प्रार्थी कंपनी की ओर से दी गई दलीलों से प्रथम दृष्टया सहमति जताते हुए नगर निगम शिमला के आदेशों पर रोक लगा दी है। हिमाचल में 1500 के लिए महिलाओं को करना होगा नए साल का इंतजार, जाने क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये के लिए फॉर्म जमा कर चुकी महिलाओं को पिछले कई महीनों से खाते में पेंशन आने का इंतजार है। मैं सुकून सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अब तक लाखों महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के मोबाइल फोन पर 1500 रुपये की मासिक पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया। मैं इसकी वजह है कि सुकून सरकार ने 1500 रुपये के लिए जमा किए गए फॉर्म को ग्राम सभा में वेरिफिकेशन करने की शर्त जोड़ी है। ऐसे में अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हुए फॉर्म की नए सिरे से ग्राम सभा में वेरिफिकेशन होने हैं, लेकिन इस साल 31 दिसंबर तक प्रदेश में अब ग्राम सभा की बैठकें आयोजित नहीं होंगी। ऐसे में महिलाओं को अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए नए साल का इंतजार करना पड़ेगा। सुक्खू सरकार की सिरमौर को बड़ी सौगात, नाहन में हेलीपोर्ट को मंजूरी, OLS सर्वे के लिए किए टेंडर। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जिला सिरमौर को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नाहन में हेलीपोर्ट को मंजूरी दे दी है। लिहाजा प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही PWD ने हाल ही में हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित बाधा सीमा सतह यानी कि OLS सर्वे के टेंडर भी कर दिए हैं। टेंडर के बाद चयनित कंपनी इस हेलीपोर्ट का बाधा युक्त सीमाओं सहित हेलीपोर्ट से जुड़े विभिन्न कार्यों का सर्वेक्षण करेगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हेलीपोर्ट के निर्माण को लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस पर कितना बजट व्यय किया जाएगा यह सर्वे के बाद ही तय होगा। दरअसल यह हेलीपोर्ट जिला मुख्यालय नाहन के पास धारक्यारी मोहल में प्रस्तावित है। जिला प्रशासन की ओर से हेलीपोर्ट निर्माण के लिए चयनित 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि पहले ही पर्यटन विभाग को ट्रांसफर की जा चुकी है। बता दें कि हेलीपोर्ट के निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रशासन पहले ही इसकी प्रपोजल सरकार को स्वीकृति के लिए भेज चुका था। अब OLS सर्वे के बाद इसके निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाना है। यदि सब कुछ सही रहा तो जल्द ही यहाँ के लोग भी हवाई सेवाओं की सुविधाओं से लेस होकर आसमान में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, पैसेंजर वैन पर की अंधाधुंध फायरिंग, 40 लोगों की हुई मौत। जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के डाउन कुर्रम इलाके में आतंकियों ने एक पैसेंजर वैन पर अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक पुलिस अधिकारी और महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय पैसेंजर वैन ओचूट काली और मंदूरी के पास से गुजरी तो वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। घटना के समय यह वाहन पाराचीनार से पेशावर की ओर जा रहा था। भाजपा ने किया था निगम के होटल बेचने का प्रयास, सच्चाई सामने आई तो करवाएंगे जांच। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने अपने समय में हिमाचल टूरिज्म के होटलों को बेचने और लीज पर देने का फैसला किया था। उस समय पार्टी फंड के नाम पर एक व्यक्ति से सौदा भी किया गया था। इन होटलों को लीज पर लेने के लिए बैंक से भारी भरकम ऋण लिया गया, लेकिन बाद में डील फाइनल नहीं हो पाई थी। नरेश चौहान ने बताया कि राज्य सरकार अब उस समय की सौदेबाजी को लेकर तह तक जाएगी और कोई घोटाले सामने आता तो भविष्य में इसकी जांच भी करवाएगी। उन्होंने कहा कि यह जांच किसी एजेंसी को सौंपी जाएगी। इसका फैसला भविष्य में होगा। मीडिया सलाहकार नरेश चौहान गुरुवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होटलों की नीलामी के फैसले पर राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगामी कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि होटलों को लीज पर देना है या राज्य सरकार न्यायालय में अपील दायर करेगी, इसका फैसला भी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा।
घुमारवी के लापता पंचायत तकनीकी सहायक की पंजाब एरिया में मिली लाश। जी, घुमारवी में कुछ दिन पहले लापता हुए पंचायत तकनीकी सहायक की लाश मिली है। मैं सेऊ गांव के रहने वाला 43 वर्षीय पंकज शर्मा गवाल था, बस्सी व दबट पंचायत में बतौर तकनीकी सहायक कार्यरत था। वह खरकड़ी निवासी परमजीत के घर में किराए के कमरे में रहता था। मैं कुछ दिन पहले वह घर गया था, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वही मकान मालिक परमजीत ने गत 17 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बुधवार को उसका शव कैची मोड़ नैना देवी सड़क पर पंजाब क्षेत्र में कल्लर से बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही स्वारघाट थाना से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचित कर दिया। जिस जगह से शव मिला है वह क्षेत्र पंजाब में आता है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसकी मृत्यु कब हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।